दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क विदाउट होप बाय एस.टी. कॉलरिज। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो एस.टी. कॉलरिज इनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था और इनका जन्म जो है वो 21 अक्टूबर 1772 डेवॉन इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वो इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर, थियोलॉजियन और मोरालिस्ट थे। साथ ही साथ वो इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर भी थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, क्रिस्टाबेल, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, लिरिकल बैलेड्स, डिजेक्शन एंड ओड, कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रैगमेंट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 25 जुलाई 1834 मिडिल सेक्स इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। दोस्तों ये जो पोयम है वो 1825 में लिखी गई थी और ये पोयम पेट्रार्कन सोनेट स्टाइल में लिखी गई है और इसकी राइम स्कीम है A, B, B, A, A, B, B, A, C, C, D, D, E, E। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं रिलेटेड टू हमारी पोयम। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये पोयम हमें मैसेज क्या देना चाहती है। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो इस पोएम का थीम ये है कि ज़िंदगी में सच्ची मेहनत और खुशी तभी पॉसिबल है जब इंसान के पास उम्मीद और एक क्लियर गोल यानी कि एम हो। हमारे पोइट नेचर को ऑब्जर्व करते हैं जहां वो देखते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज़ अपना काम कर रही है, जैसे कि मधुमक्खियां शहद बना रही है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, फ्लावर्स खिल रहे हैं और सीजन्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमारे पोइट कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन और पर्पस की कमी है। दोस्तों ये एक रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सैड पोएम है जो हमें ये रियलाइज करवाती है कि लाइफ में प्रोडक्टिव और हैप्पी रहने के लिए सिर्फ काम ही नहीं बल्कि काम के पीछे एक क्लियर रीजन और उम्मीद भी होनी चाहिए। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है, ऑल नेचर सीम्स एट वर्क, स्लग्स लीव देयर लेयर। यानी कि पूरा नेचर बिजी है अपने काम करने में और स्लग्स भी अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। दोस्तों ये जो स्लग है वो एक चिपचिपा सा स्नेल के जैसा छोटा क्रिएचर होता है, यानी कि छोटा सा मतलब कि कीड़ा या फिर आप जिसे जानवर कह सकते हो वो होता है, जिसके बारे में हमारे पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपने लेयर से, लेयर यानी कि उसका घर होता है या फिर उसके छुपने की जगह होती है जहाँ से वो बाहर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बताना चाहते हैं कि नेचर का हर एक छोटा क्रिएचर अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना काम कर रहा है। देन इसके बाद है, द बीज आर स्टिरिंग, बर्ड्स आर ऑन द विंग। यानी कि मक्खियाँ अपना काम कर रही है, बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, यानी कि वो अपना काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? तो वो अपना शहद बनाने का काम कर रही है। और जो बर्ड्स है वो भी उड़ रहे हैं, यानी कि जो पंछी है वो भी उड़ान भर रहे हैं। यानी कि लाइफ में सब कुछ एक्टिविटी और मूवमेंट में है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है और अपने काम में लगा हुआ है। इस तरीके की ये जो दो लाइन्स हैं यहाँ पर इसमें बताया गया है। यानी कि बेसिकली हमारे पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इंसान ही नहीं बल्कि जो छोटी छोटी क्रिएचर हमारे नेचर में मौजूद है, चाहे फिर वो मक्खी हो या फिर स्लग हो या फिर कोई बर्ड्स हो, वो सारे भी अपना जो है वो काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बात हमें बताई गई है। एंड विंटर स्लम्बरिंग इन द ओपन एयर। यानी कि विंटर सीजन ऐसा लग रहा है मानो वो खुले आसमान के नीचे सो रहा हो। यानी कि मौसम चेंज हो रहा है, विंटर सीजन खत्म हो रहा है और स्प्रिंग सीजन आने की शुरुआत हो रही है, यानी कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि विंटर स्लम्बरिंग, स्लम्बरिंग का मतलब होता है कि गहरी नींद में सोना। यानी कि बेसिकली यहाँ पर सोने से क्या मतलब निकाला गया है कि विंटर सीजन का सोना, यानी कि विंटर सीजन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसी के साथ जो है वो मौसम चेंज होते हुए हमारा कौन सा सीजन लगने वाला है? तो हमारा स्प्रिंग सीजन आने वाला है। यानी कि विंटर सीजन खत्म होने वाला है और वहीं हमारा स्प्रिंग सीजन जो है वो मतलब कि आने की तैयारी में है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
वियर्स ऑन ए स्माइलिंग फेस अ ड्रीम ऑफ स्प्रिंग, यानी कि विंटर के चेहरे पर स्माइल है, जैसे कि वो स्प्रिंग का सपना देख रहा हो। यानी कि नेचर में चेंजेस आने लगे हैं, ठंड के मौसम में भी गर्माहट की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि ये जो विंटर सीजन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है, और ये जो विंटर सीजन है उसके चेहरे पर भी स्माइल है। किस चीज़ की स्माइल है? जैसे कि वो स्प्रिंग सीजन का कोई सपना देख रहा हो। स्प्रिंग सीजन का सपना देख रहा है, मतलब कि अब विंटर सीजन जाने वाला है और वहीं स्प्रिंग सीजन आने वाला है। स्प्रिंग सीजन में हल्की सी जो है वो, यानी कि ठंड के मुकाबले थोड़ी बहुत गर्माहट होती ही है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो है वो स्प्रिंग सीजन की उम्मीद की जा रही है। यानी कि अब जो है वो, मतलब कि पूरे नेचर को महसूस होने लगा है, पूरे नेचर में जो है वो एक चेंज आने लगा है कि विंटर सीजन जा रहा है और स्प्रिंग सीजन धीरे धीरे आ रहा है, उसकी गर्माहट आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड आई द वाइल द सोल अनबिजी थिंग, और इन सब के बीच में मैं अकेला ऐसा हूँ जो कुछ भी नहीं कर रहा। यानी कि पोइट अपने आप को यूजलेस और इनएक्टिव महसूस कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो पोइट है वो नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचर के अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो छोटा से छोटा क्रिएचर भी जो है वो अपना काम कर रहा है। मधुमक्खियाँ यानी कि हनी बना रही है, यानी कि शहद बना रही है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, वो जो स्लग्स है यानी कि जो छोटे छोटे चिपचिपे से क्रिएचर है वो भी अपने घरों के बाहर आ रहे हैं, शायद वो भी काम करने के लिए जा रहे हैं। नेचर भी अपना जो रोल है वो अच्छे से प्ले कर रहा है, वो भी मतलब कि अब बदलने के यानी कि मूड में है। यानी कि विंटर सीजन से स्प्रिंग सीजन आने वाला है। यानी कि नेचर की हर एक चीज़ जो है वो काम में लगी हुई है, और इन सब के बीच में मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर पोइट अपने आप को यूजलेस और इनएक्टिव महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। नॉर हनी मेक नॉर पेयर नॉर बिल्ड नॉर सिंग, यानी कि मैं ना ही तो हनी बनाता हूँ, यानी कि मैं ना ही तो मधुमक्खियों की तरह शहद बनाता हूँ, ना ही मैं पेयर बनाता हूँ। पेयर यानी कि ना ही मैं जो है वो पंछियों की तरह किसी फ्लॉक में यानी कि जोड़ी में उड़ता हूँ, यानी कि पेयर बना के मैं उड़ नहीं सकता। ना ही मैं घर बनाता हूँ और ना ही मैं गाता हूँ। यानी कि हमारे जो पोइट है वो अपने आप को जो है वो नेचर के अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करते हैं, और उनको लग रहा है कि वो किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि नेचर की छोटी छोटी चीज़ें भी काम कर रही है, और इन सबके बीच में वो अकेले ऐसे व्यक्ति है जो कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पहला स्टैंजा है, जिसमें हमारी 6 लाइन है, यानी कि हमारे सेस्टेट को हमने अच्छे से समझ लिया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद है, येट वेल आई कैन द बैंक्स वेयर एमरन्स ब्लो, यानी कि फिर भी मुझे पता है वो जगह जहाँ एमरंथ के फ्लावर्स खिलते हैं। ये लाइन दिखाती है कि हमारे पोएट के पास नॉलेज तो है पर वो उसे यूज नहीं कर रहे। दोस्तों ये जो वर्ड है एमरंथ, ये फ्लावर का नाम है, एक प्रकार का फ्लावर होता है यानी कि फूल होता है। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं कि मुझे वो जगह पता है जहाँ पर ये फूल खिलते हैं। बेसिकली इसका एक मतलब ये निकल कर आता है कि हमारे पोएट के पास जो है वो, मतलब कि बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे पोएट को पता है, लेकिन उनके पास जो है वो कोई काम करने की मोटिवेशन नहीं है। यानी कि उनको किस तरीके से अपने काम को शुरुआत देनी है, यानी कि किस तरीके से उनको अपने काम की शुरुआत करनी है, वो उन्हें नहीं पता। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। हैव ट्रेस द फॉन्ट व्हेन स्ट्रीम्स ऑफ नेक्टर फ्लो, यानी कि मैंने वो सोर्स भी देखा है जहाँ से नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है मीठा जूस, वो निकलता है। यानी कि हमारे पोएट क्या कहते हैं कि मैंने वो जगह भी देखी है, मुझे वो जगह भी पता है जहाँ से मीठा जूस निकलता है। यानी कि अपॉर्चुनिटी और अच्छी चीज़ें हमारे पोएट के सामने है, पर वो उसका बेनिफिट नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पोएट को जो है वो पता ही नहीं है कि किस तरीके से काम की शुरुआत करनी है। यानी कि हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, मुझे बहुत सारी चीज़ों का सोर्स पता है, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है कि वो कहाँ मिलेगी, किस तरह से होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से मैं उसकी शुरुआत करूं। यानी कि मैं कोई काम नहीं कर रहा, इस नेचर में इतनी सारी चीज़ें एक्टिव है, उसमें मैं अकेला इनएक्टिव हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि हमारे पोएट के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमारे पोएट को पता भी है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ब्लूम, ओ ये एमरन्स ब्लूम फॉर हुम ये मे, यानी कि खिलो ओ एमरन्स के फ्लावर, तुम जिसके लिए खिलना चाहते हो खिल जाओ। यानी कि अब जो है वो हमारे पोएट डायरेक्टली एमरन्स के जो फ्लावर है उनसे बात कर रहे हैं कि तुम जिसके भी लिए खिलना चाहते हो उनके लिए खिल जाओ। यानी कि पोएट अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे कि ये सारी खूबसूरत चीज़ें उनके लिए है ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट जो है वो एक तरीके से बताना चाहते हैं कि नेचर में जितनी भी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं वो उनसे अलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो एक्टिव है, वो छोटी छोटी चीज़ें
चीज़ें होकर भी काम कर रही है, लेकिन हमारी जो पोएट है वो अकेले इनएक्टिव है, अकेले जो है वो अनबिज़ी है। तो इसीलिए हमारे पोएट को जो है वो थोड़ा थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है और इसी के चलते वो कहते हैं कि ये जो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, वो अपना-अपना काम कर रही है किसी और के लिए, ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है। देन इसके बाद है फॉर मी ये ब्लूम नॉट ग्लाइड रिच स्ट्रीम्स अवे, यानी कि तुम मेरे लिए नहीं खिल रहे, यानी कि हमारे पोइट जो है वो एमरल्स के फ्लावर फ्लावर से क्या कहते हैं कि तुम मेरे लिए नहीं खिल रहे हो और ए सुंदर नदियों तुम आगे चली जाओ। यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो डायरेक्टली नदियों को भी एड्रेस कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं कि तुम जो है वो यहाँ रुको मत, तुम आगे चली जाओ क्योंकि तुम मेरे लिए नहीं हो। यानी कि पोइट यहाँ पर जो है वो होपलेस महसूस कर रहे हैं, वो एक तरीके से होपलेस है और उनको लगता है कि इस नेचर में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें मौजूद है वो उनके लिए नहीं है और वो उनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्टिव है और हमारे पोएट जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि अपने आप को बेकार महसूस करते हैं क्योंकि वो कोई भी काम नहीं कर रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। विथ लिप्स अनब्राइटन रेथलेस ब्राउ आई स्ट्रॉल, यानी कि मेरे होठों पर कोई मुस्कान नहीं है, यानी कि मेरे जो लिप्स है वो अनब्राइटन है। अनब्राइटन है यानी कि मेरे होठों पर कोई चमक नहीं है, मेरे होठों पर कोई हल्की सी मुस्कान भी नहीं है। मेरे सर पर जो है वो क्राउन नहीं है, यानी कि व्रेथलेस ब्राउ है मेरा, यानी कि मेरे सर पर जो है वो कोई भी फूलों का ताज नहीं है। मैं बस यूं ही चल रहा हूँ। स्ट्रॉल का मतलब होता है चलना, टहलना जिसे हम कहते हैं। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं कि मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मेरी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, मैं बस यूं ही भटक रहा हूँ। यानी कि पोएट के अंदर ना ही एक्साइटमेंट है और ना ही सेलिब्रेशन का कोई रीजन है। एंड वुड यू लर्न द स्पेल्स दैट ड्राउस माई सोल, यानी कि अब अगर तुम जानना चाहो कि मेरी सोल क्यों इतनी लेजी और उदासी में है, यानी कि अब हमारे पोएट अपनी उदासी और लेजीनेस का असली रीजन बताने वाले हैं, कारण बताने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन अ सीव। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर काम में उम्मीद ना हो तो वो ऐसा होता है जैसे कि सीव, यानी कि छेद वाली चीज़ में से नेक्टर यानी कि रस को भरना, यानी कि सीव का मतलब होता है कोई छलनी। जो छलनी होती है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं और अगर आप उसमें से कोई तरल चीज़ डालते हो, यानी कि जैसे कोई पानी, कोई रस डालते हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसमें रुकेगा नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। तो हमारे पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी छेद वाली चीज़ में से नेक्टर यानी कि रस को भरते हो तो वो सारा नीचे गिर के वेस्ट हो जाता है, यानी कि उम्मीद के बिना मेहनत का कोई भी रिजल्ट नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट बताना चाहते हैं। देन हमारी लास्ट लाइन है एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव, और अगर होप हो लेकिन गोल ना हो, दोस्तों ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मतलब है हमारा लक्ष्य, यानी कि हमारा एम, हमारा गोल। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में होप है लेकिन हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, तो वो जो उम्मीद है हमारी वो भी ज़्यादा दिन जो है वो टिक नहीं सकती, वो भी जी नहीं सकती। यानी कि यहाँ पर कहने यानी कि हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि लाइफ में मोटिवेशन तभी बनती है जब होप और क्लियर एम दोनों एक साथ हमारी लाइफ में हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों हमारी इस पोएम का ओवरऑल मैसेज ये है कि लाइफ में अगर तुम्हारे पास होप और गोल नहीं है तो तुम कभी भी कुछ भी करके खुश नहीं रहोगे। नेचर हमेशा अपना काम करता है क्योंकि उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है, उसके पास अपना एम है, गोल है। इंसान को भी अपनी लाइफ में एक क्लियर एम चाहिए, वरना वो अंदर से एम्प्टी यानी कि खालीपन फील करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस पूरी पोएम में बताया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहां पर एक पिन कमेंट है, वहां पर भी आप जो है वो डायरेक्टली जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।